The next war which we are looking at, it may happen soon. भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ऐसा है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक बवाल मचा दिया है। भारतीय सेना चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है। इस बयान के साथ साथ उपेंद्र द्विवेदी ने एक बड़ा रणनीतिक दांव खेलते हुए हमास पर भी ऐसा बयान दे दिया जिसने इजराइल को भी हैरान कर दिया है। हमास और होने वाली जंग पर आर्मी चीफ ने क्या कहा है वो आपको आगे सुनवाएंगे, मगर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि भारतीय सेना किस बड़ी तैयारी में लग गई है। यहाँ हमारी देश के एक एक व्यक्ति से अपील है कि भारतीय सेना और भारत के साथ आप खड़े रहें। सेना और सरकार पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान जैसे आतंकी देश और अमेरिका जैसे गद्दार पार्टनर से भिड़ रही हैं। ऐसे में आप कमजोर पड़े तो सेना और सरकार भी कमजोर पड़ेगी, मगर आप देश के साथ खड़े रहे तो पाकिस्तान भी मरेगा और अमेरिका भी झुकेगा। आइए अब आपको इस वीडियो में बताते हैं कि भारत क्या बड़ा बवाल करने जा रहा है। दरअसल असीम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर भारत को धमकी दी है कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। भारत के साथ भविष्य में युद्ध होता है और उसमें पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो हम पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। ये बयान आतंकी देश पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर दिया है। असीम मुनीर ने आगे कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनवाया तो हम भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर देंगे। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। अगर आतंकी और कायर देश पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका में खड़े होकर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस बयान में अमेरिका का भी समर्थन है। मगर अब भारत एक्शन मोड में आ चुका है। सबसे पहले तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान का ये बयान सुनकर दुनिया को चौकन्ना होने के लिए बोल दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिस देश की सेना आतंकियों के साथ मिली हुई है उस देश के हाथ में न्यूक्लियर हथियार होना खतरनाक है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस देश को हम अपना दोस्त मानते रहे हैं वहीं खड़े होकर असीम मुनीर ने हमें ये धमकी दी है। लेकिन हम साफ कर दे कि हमें परमाणु धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का एक धमाकेदार बयान आ गया। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो जल्द ही हो सकता है। हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी और इस बार हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। उपेंद्र द्विवेदी ने ये बयान देते देते हमास को भी आतंकी संगठन बोला है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने हमास को अभी तक आतंकी संगठन नहीं घोषित किया है, लेकिन अब शायद भारत की पॉलिसी बदल रही है। जिस तरह से हमास ने पीओके में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से मुलाकात की तो उसने भारतीय सेना को भी चौकन्ना कर दिया। ऐसे में भारतीय सेना ने हमास को आतंकी संगठन बोलकर इजराइल को और मजबूती के साथ अपनी तरफ कर लिया है। ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का साथ देगा। ऐसी स्थिति में अगर भारत को इजराइल का साथ मिलता है तो भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर भारतीय सेना हमास को आतंकी संगठन ना बोलती तो हो सकता था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका को देख इजराइल के हाथ बंध जाते। लेकिन अब इजराइल खुलकर भारतीय सेना का साथ देगा। भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को ठोकेगा। आइए अब आपको भारतीय सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान सुनवाते हैं। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. The terrorist groups, Hamas, LET, now TRF, now some more names which are coming up, they will be permanent part, at least the India is concerned. Zee News.